कितना खर्च करता है भारत? सबसे बड़ा सवाल, कितना खर्च करता है भारत और कहां खर्च करता है, यह भी हम आपको बताएंगे। सवाल ये, पहला सवाल ये देखिए, भारतीय परिवार कहां खर्च करते हैं और कहां खर्च करते हैं और बचता क्या है? सीधा आइए, यहां पर जो मैं आपको सवाल दिखा रहा हूं, ये अरे बाप रे, ये देखिए राशन 19%, लेकिन जो मेरे लिए चिंताजनक है वो 19% से ज्यादा ये है बिल। अंशुमन जी, ये बिल 12% किस चीज का बिल है? ये किस चीज का बिल? यूटिलिटीज के बिल। यूटिलिटीज के बिल। फीस 10%, बच्चों की फीस, जाहिर तौर पर ये फीस 10% है, ये चिंताजनक है। ईंधन 8%, हम सब जानते हैं। कपड़े 8%, ठीक है, ये समझ में आता है, ईंधन महंगा है भारत में, नो डाउट अबाउट इट। दवाइयां 8%, देखिए हमने आपको बताया था कि कितना खर्च हो रहा है, लोगों ने सेविंग तोड़ी है। दवाइयां यहां पर भी टॉप 4 में आ रहा है। अगर देखें आप 1 2 3 4 टॉप 4 में दवाइयां हैं। ये किराया, फिर लोन पेमेंट, क्रेडिट कार्ड 2%, अन्य 8%। कितना बचाता है? कितना बचा कितना? 18%। 18% खर्च के बाद बचा। क्विक रिएक्शन अंशुमन जी, वेरी क्विक रिएक्शन। ये आंकड़ा खर्च का हमें ये बता रहा है कि लोगों का ज्यादा खर्च उन क्षेत्रों में हो रहा है जहां महंगाई उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है। दवाई और ईंधन, ये दो महत्वपूर्ण सेक्टर हैं जिन पर हमने पिछले 1 साल में काफी इन्फ्लेशन देखी, ईंधन में भी देखी और दवाइयों में भी देखी। इसके अलावा जो एजुकेशन की इन्फ्लेशन है वो भी इसमें रिफ्लेक्ट। लेकिन अगर राशन में भी 19% है तो चीजें महंगी हैं। हाँ, राशन में 19% है, लेकिन वो तो सर्वाइवल के लिए है, उतना पैसा तो 20, तो इसलिए लगता है कि जितना पैसा राशन में खर्च हो रहा है लगभग उसके बराबर ही राशि लोगों को खर्च करनी पड़ रही है ईंधन, फीस और दवाई पर, उससे ज्यादा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं अब हमारे जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे रिएक्शन लूंगा। सर 2.5 मिनट में आप दोनों से रिएक्शन लेना है मुझे, थोड़ा शार्प रखिएगा। सबसे पहले प्रेम जी, मेरे लिए जो अलार्मिंग फैक्टर, ठीक है, राशन हमारी नीड है, नेसेसिटी है, ईंधन 8% आ रहा है। दूसरा जो एक और परेशान करने वाली चीज है वो ये है कि दवाइयां 8%। मैं बार बार हेल्थ को लेकर बात कर रहा हूं, लोग अपनी सेविंग्स भी हेल्थ को लेकर तोड़ रहे हैं, दवाइयां भी बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। आपको लगता नहीं कि ये एक एरिया है जिस पर बहुत काम करने की जरूरत है? इसीलिए काम किया जा रहा है। 80 करोड़ लोगों को राशन इसलिए दिया जा रहा है कि वंचित वर्ग के लोग भी जो हैं वो भूखे ना सोएं, नहीं तो लगातार भूखे ही सोते थे लोग। ऐसी स्थिति थी इनके कार्यकाल में। इसी तरह से जन औषधि केंद्र खोलना, आयुष्मान कार्ड के तहत वंचित वर्ग को जो है वो दवाइयों के लिए, स्वास्थ्य के लिए सशक्त करना, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसीलिए वंचित वर्ग के लोगों को सशक्त करने की दृष्टि से। और ईंधन में भी आप देखेंगे कि जो है वो जिस तरह से गैस उपलब्ध कराई गई, एलपीजी गैस कनेक्शन को उपलब्ध कराया गया और सब्सिडाइज रेट पे, जो गरीब है उसको सब्सिडाइज रेट पे दिया जाए, जो अमीर है, यहाँ तो ये स्थिति थी कि अंबानी को भी सब्सिडी के रेट पे जो है गैस मिल रही थी इनके जमाने में। आज जो है सब्सिडी का चूल्हा भी, उसको मुफ्त का चूल्हा भी मिल रहा है, सब्सिडाइज गैस भी मिल रही है। तो गरीबों का, वंचितों का लगातार ख्याल रखने का काम इस सरकार ने किया है। इसी का परिणाम है कि गरीबी रेखा से तेजी से लोग नीचे ऊपर आए हैं और परचेजिंग पावर पैरिटी पर भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनना, ये इस बात का संकेत है कि नीतियां सही दिशा में जा रही हैं। आलोक जी, आपका टेक। आलोक जी, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता। मुझे लगता है मॉल न्यूट्रिशन में हम लगभग 20 पॉइंट इंटरनेशनल आंकड़ों में गिर गए हैं और जिस भूखमरी की बात कर रहे हैं उसमें हम भूखमरी इंडेक्स में 7 पॉइंट मोदी जी के आने के बाद चले गए हैं। और उसके बाद भी 80 करोड़ लोगों को राशन देने के बाद भी अगर इन्फ्लेशन रेट फूड का या राशन का 19% है और उसके बाद भी अगर सरकार कहे हम अच्छा काम कर रहे हैं तो इससे निकम्मी सरकार नहीं हो सकती है। दवाई के ऊपर 8%, तमाम जीएसटी का कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ईंधन पूरी तरह से जिस तरह से महंगा हुआ है पूरे देश ने देखा है। एजुकेशन में अभी पार्लियामेंट के अंदर कहा गया कि लगभग 35,000 बच्चों ने सुसाइड किया है और लगभग 20,000 बच्चों ने IIT IIM में फीस बढ़ोतरी की वजह से वहां से ड्रॉप आउट लिया है पिछले 2 साल के अंदर अंदर। तो मुझे लग रहा है एजुकेशन का भी इन्फ्लेशन दिख रहा है सामने। दवाइयों का 8% अगर खर्चा दवाइयों पर हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम में गड़बड़ हो रही है। आप जो बता रहे हैं तीसरी चीज जी आलोक जी, थोड़ा क्विकली, मुझे ब्रेक मैं एक बात और केवल कहना चाहूंगा कि आंकड़े ये भी होने चाहिए कि करेंसी फ्लाई कितना हुआ है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है म्यूचुअल फंड में, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पिछले 5 साल में 15 लाख लोगों ने पासपोर्ट को सरेंडर करके कितना करेंसी फ्लाई हुआ है और कितना इंपोर्ट हिंदुस्तान के अंदर बढ़ गया है। और एक आंकड़ा यह भी होना चाहिए कि कितने लोगों ने बैंक से कर्जा लेकर अपना काम चलाया है। अब सर मैं आलोक जी जो दिखाने वाला हूं और प्रेम जी और आलोक पुराणिक जी और सोलंकी जी जो हम दिखाने वाले हैं वो ये है, भारत का सिक्योरिटी इंडेक्स क्या है, लोग कितना अपने आप को सिक्योर समझते हैं, भारत चाहता क्या है,
ये भी सर्वे है, और ये आई एम श्योर 2024 की लड़ाई में ये वाले पैरामीटर्स, ये वाले फैक्टर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। कहीं मत जाइए, एक ब्रेक के बाद